बार बार ये सवाल सामने आता है कि क्या हमारे अंदर रूह है। बड़ा पुराना सवाल है ये। यूनानियों के वक्त से ये चलता हुआ आ रहा है। मगर इस सवाल की बेसिस क्या आज साइंस की बुनियाद पे कंफर्म हो सकती है? आत्मा, रूह, इसका कोई वजूद है? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आत्मा, रूह, पुनर्जन्म, क़यामत, जन्नत, दोज़ख, ये रूह जो है, आत्मा, ये इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। जब इंसान मरता है तो आत्मा निकल जाती है, रूह निकल जाती है, और फिर जी उसके बाद अगली बातें शुरू हो जाती हैं जी। फिर ये रूह ही है जो कि निकल के आसमानों में चली जाती है या कहीं और चली जाती है और वहाँ रहना शुरू कर देती है। तो ये जो बिलीफ है कि हम मरने के बाद भी आगे चलते रहेंगे, जिंदा रहेंगे, ये इंसान के दो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस के ऊपर इसकी बुनियाद है। एक खौफ और दूसरा उम्मीद। और ये याद रखिए कि खौफ से बड़ी हमेशा उम्मीद होती है, चाहे झूठी ही क्यों ना हो। और इसी उम्मीद का नाम मौत के केस में रूह है। जब इंसान मरता है तो ये रूह कहाँ जाती है? रूह जो है वो जिंदा रहेगी। हम ये इमेजिन नहीं करना चाहते कि जब मैं मरूंगा तो बस मेरी आंखें बंद होंगी, अंधेरा छाएगा और बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम ये बात इमेजिन नहीं कर सकते। मगर हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसके अलावा कुछ होता है। आज इंसान ने इस जिस्म के सारे हिस्सों को खोल खोल के देख लिया है, कहीं रूह नहीं मिलती। इंसान जब मौत के मुंह में भी चला जाता है, मौत से होके वापस आ जाता है, ऑपरेशन थिएटर पे लोग मर जाते हैं, दिल बंद हो जाता है, अब दोबारा उन्हें रिवाइव करते हैं, वो जिंदा हो जाते हैं। रूह ना कहीं जाती है ना कहीं से वापस आती है। हेलुसिनेटिंग एक्सपीरियंसेस लोगों के होते हैं, लोग ये समझते हैं। पुराने ज़माने में रूह के बारे में सोचने की दो तीन वजूहात थी। एक तो बात यह है कि बहुत से कल्चर्स में ये बात मानी जाती थी कि सोया हुआ बंदा असल में मरे हुए बंदे के बराबर होता है। ठीक है। और जैसे कई लोग आके मुझसे सवाल भी करते हैं, जब सोता है तो कॉन्शियसनेस कहाँ चली जाती है? ठीक है, वो समझते थे कि रूह निकल जाती है जिस्म से जब आदमी सोया होता है और फिर वो ख्वाबों की दुनिया में घूमने लगती है। ये भी एक बुनियाद थी कि जब आप सोते हैं तो आप कहाँ चले जाते हैं। आज हमें ये पता है कि दिमाग के वो हिस्से लाइट अप हो जाते हैं जब इंसान सोया होता है, जो कि जागते में सो रहे होते हैं। यानी कॉन्शियस ब्रेन जागते वक्त इंसान का एक्टिव है। सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस ब्रेन जो है वो जब बंदा सो रहा है तो तब एक्टिव हो जाता है। और ख्वाब आमतौर पे समझा जाता है कि इंसान की इमोशनल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और अब ऐसी भी न्यूरोलॉजिकल रिसर्च न्यूरो साइंस में सामने आ रही है कि शायद मेमोरी की, जिस तरह का आप कंप्यूटर की डिफ्रेगमेंटेशन करते थे ना पुराने ज़मानों में, जिनके पास कुछ अर्सा पहले कंप्यूटर्स थे, आज से 10-15 साल पहले, जब मैकेनिकल हार्ड ड्राइव ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, तो आपको अपने कंप्यूटर को डिफ्रैग करना पड़ता था कि सारी फाइलों को इकट्ठा इकट्ठा वो स्टोर करता था, पूरी हार्ड ड्राइव को वो रीअरेंज करता था और आपकी कंप्यूटर की स्पीड सिग्निफिकेंटली तेज़ हो जाती थी। तो नींद का ताल्लुक और ख्वाबों का ताल्लुक मेमोरी की मैनेजमेंट से है दिमाग के अंदर। कि दिमाग मेमोरीज को जो है वो टेम्पररी मेमोरी से उठा के परमानेंट मेमोरी में स्टोर करता है। और इस बात का हमारे पास आज सबूत है कि लोग अगर बहुत देर तक जागते रहें तो उसके बाद उनको चीज़ें भूलने लग जाती हैं। मैं खुद ज़िंदगी में एक बार इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। एक बहुत ज़्यादा लंबा जागने के बाद आपको ऐसे लगता है कि आप भूल जाते हैं जो आपने किया होता है। तो क्योंकि दिमाग जो है वो मेमोरी जो है टेम्पररी मेमोरी ओवरलोड हो जाती है और आप सोए नहीं हैं तो वो टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में चीज़ें नहीं जाती। इस वजह से जो साइंसदानों का ख्याल है, ठीक है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जो सुना है, जो मैंने पढ़ा है, मैं वो बता रहा हूँ। तो अगली बात यह है कि क्या फिर एक और चीज़ आ जाती है कि माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। अब माइंड जो है, आमतौर पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो फिलोसोफर भी लोग हैं, उनमें से बहुत सारे ये मानते हैं कि माइंड असल में ब्रेन का ही हिस्सा है, ये इंसान से बाहर नहीं कहीं एग्जिस्ट करता। मगर कुछ ऐसे हैं कि माइंड और सोल को आपस में कनेक्ट करते हैं। माइंड और सोल दोनों एक चीज़ है।
बहुत से फिलोसफर्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जब इंसान मरता है, ब्रेन की डेथ होती है, तो माइंड भी साथ ही मर जाता है, खत्म हो जाता है वो। मगर कुछ ऐसे भी हैं जो कि फिलॉसफी के बजाय थियोलॉजी ज़्यादा करते हैं, जो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो रूह कहीं और चली जाती है। मगर हमारे पास क्या रूह का कोई सबूत है? हमारे पास रूह का कोई सबूत नहीं है। रूह वो चीज़ है जिसे मेटाफिजिकल कहा जाता है, और मेटाफिजिक्स जो है वो असल में, यहाँ मेटाफिजिकल का लफ्ज़ हमें इंजीनियर साहब बोलते नज़र आ जाएंगे, साहिल अदीम साहब बोलते नज़र आ जाएंगे, हमें गांधी साहब बोलते नज़र आ जाएंगे, हमें विलियम लेन क्रेग बोलता नज़र आ जाएगा, और हमें क्रिश्चियन पादरी बोलते नज़र आ जाएंगे। अब हमें सदगुरु जो है वो मेटाफिजिक्स का लफ्ज़ यूज़ करते हुए नज़र आ जाएंगे। मगर मसला ये है कि मेटाफिजिक्स का असल में दुनिया की रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मेटाफिजिक्स बस गप्पों की बातें हैं, सही है। मेटाफिजिक्स को लोग यूज करते हैं वर्ड, और लोग ये समझते हैं कि फिजिक्स से भी कोई आगे की चीज, या फिजिक्स का ही कोई, जिस तरह फिजिक्स की जो रिस्पेक्ट है वही मेटाफिजिक्स की रिस्पेक्ट है। मेटाफिजिक्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मेटाफिजिक्स सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। जो चीज आप साबित नहीं कर सकते, आप उसे उठा के मेटाफिजिक्स में डाल के उसके बाद कहते हैं हाँ हम फिलॉसफी में इस पर बात करेंगे, मगर असल में उसकी कोई हकीकत होती नहीं है। मेटाफिजिक्स उन चीजों को कहते हैं जिन्हें जाना नहीं जा सकता। तो बात यह है कि साइंस में या रियलिटी में उस चीज की रिस्पेक्ट होती है जिसे जाना जा सकता है, जिसका कोई प्रूफ, जिसे प्रूव किया जा सकता है। और साइंस उन चीजों को झूठ मानती है। अगर आप साइंस से पूछ रहे हैं, और जो मैं इस वीडियो में जवाब दे रहा हूं वो साइंसी जवाब है, याद रखिए। बिलीव आप कुछ भी कर सकते हैं, बिलीव आप कुछ भी कीजिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बिलीव आप कीजिए कि यूनिकॉर्न होते हैं, परियां होती हैं, जल परियां होती हैं, जिन होते हैं, भूत होते हैं, फलां होता है, ढमकां होता है, या आप जो मर्जी बिलीव कीजिए। मगर मैं आपको एक साइंसी जवाब देने लगा हूं। साइंस की जुबान में ये बात याद रखिए कि हर चीज जिस पे दावा किया जाता है, जब तक उसका सबूत नहीं पेश किया जाता, साइंस कहती है वो चीज नहीं है। साइंस उसको नहीं मानती। और ये याद रखिएगा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हाइपोथेसाइज किया जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके होने का इम्कान है। मगर ये याद रखिएगा, साइंस में हमेशा फॉल्सिफाइबिलिटी और टेस्टेबिलिटी का क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी बंदे से ये पूछें कि हमें रूह के होने का, फॉल्सिफाइबिलिटी का और टेस्टेबिलिटी का क्राइटेरिया दे दें, तो मजहबी बंदा सर पे जूते रख के भाग जाता है। वो इस बात का ना तो कोई टेस्टेबल क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करना चाहता है, ना ही इस बात को का वो कोई फॉल्सिफाइबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मानेगा, क्योंकि जिस दिन वो मान लेगा उस दिन उसे रूह का इनकार करना पड़ेगा। और मसला यह है कि रूह का इनकार साइंस तो करती है। और साइंस, ये याद रखिए, साइंस को हाइपोथेसाइज की हुई चीजों से इतना मसला नहीं होता जितना अनफॉल्सिफाइबल और अनटेस्टेबल चीजों से साइंस को मसला होता है, कि जिस चीज को हम टेस्ट कर ही नहीं सकते, साइंस उनको कैटेगोरिकली झूठ कहती है। कोई भी साइंसदान या कोई बंदा साइंस के अरीना में जाके ऐसी थ्योरी पेश कर दे, ऐसी कोई हाइपोथेसिस दे दे, ऐसा कोई रूल अपनी तरफ से एस्टैब्लिश करने की कोशिश करे जिसको ना टेस्ट किया जा सकता है, ना फॉल्सिफाइबल किया जा सकता है, उसको उठा के साइंसदान जो है उठा के बाहर फेंक देते हैं, कहते हैं निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। और अब टेस्टेबिलिटी का मैं आपको बता देता हूं। टेस्टेबिलिटी का मतलब यह है कि जी आप एक आइडिया को टेस्ट कर सकते हैं कि ये सच है या झूठ है, और उसके बहुत से क्राइटेरिया होते हैं। हाँ जी, सूरज जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। अच्छा जी, आप अब टेस्टर लगाएंगे, वो देख के आपको बता देगा, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे, टेस्ट करेंगे, और आपको ये पता चल जाएगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो एमिट करता है, जो हमें नजर नहीं आती। ठीक है। फॉल्सिफाइबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एक बंदा ये कहेगा नहीं नहीं, सूरज तो जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन करता ही नहीं है एमिट। अब इसका एक फॉल्सिफाइबिलिटी क्राइटेरिया है। फॉल्सिफाइबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि इस बात को झूठा साबित करने का एक तरीका है। और वो झूठा साबित करने का तरीका क्या है? वो झूठा साबित करने का तरीका यह है कि फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप अपरेटस लगाएंगे, आप सेंसर्स लगाएंगे, और आप देखेंगे कि सूरज जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसमें अल्ट्रावायलेट आ रही है या नहीं आ रही, और आपको पता लगेगा हाँ आ रही है। तो वो बंदा जो कह रहा था कि सूरज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं इमिट करता, वो उसी टाइम क्या हो जाएगा, झूठा साबित हो जाएगा। उसकी बात फॉल्सिफाइबल है, फॉल्स, उसे झूठा साबित किया जा सकता है। साइंस की दुनिया में कोई भी ऐसा नजरिया पेश अगर कोई इंसान करे जिसका टेस्टेबिलिटी और फॉल्सिफाइबिलिटी क्राइटेरिया ना हो, तो उसे उठा के एकदम बाहर फेंक दिया जाता है।
अब हम बात करते हैं अंबिया की, हम बात करते हैं पुराने फिलोसफर्स की, प्लेटो की, सुकरात की, अफलातून की, ठीक है, हम बात करते हैं पुराने पुराने सेंट एंसलम की, जीसस की, मोहम्मद की। वो सब कहते थे कि रूह है। मगर मसला यह है कि क्या वो लोग उन पुराने वक्तों के लोग थे जो कि चीजों पे सिर्फ ईमान रखते थे, जिनके पास सिर्फ अंदाजे होते थे, किसी बात का कोई ठोस प्रूफ नहीं होता था। और हो सकता है कि उनमें से बहुत से लोग आज की दुनिया में एग्जिस्ट करते तो वो भी रूह को ना मानते, क्योंकि उसका कोई सबूत ना होता, अगर उन्हें साइंटिफिक मेथड समझ आ जाता। मगर क्योंकि वो बेचारे तो अपने वक्त में कन्फाइन थे, वो आपको जो भी तालीमात दे के गए वो ऐसी ही थी जो कि उनके वक्त और उसकी समझ के मुताबिक थी, उसमें सच्चाई कोई नहीं थी। हाँ, इधर बहुत से लोग आ जाएंगे, हाँ जी फलां पुनर्जन्म हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, वो हो गया था। मगर ये याद रखिएगा, जितनी भी बातें आप लगाते हैं उन सब को अगर एक प्रॉपरली क्वांटिफाइबल साइंटिफिक मेथड के अगेंस्ट एनालाइज किया जाए तो कोई भी बात खड़ी नहीं होती। एक रूह का एग्जिस्टेंस साइंसी तौर पे रूह नहीं होती। जो कुछ भी है वो हमारे जिस्म के अंदर है, हमारा ब्रेन है जो कि सोचता है, इलेक्ट्रिक करंट्स हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम में, आपके पूरे ब्रेन में और आपके दौड़ती हैं। आपका ब्रेन जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कॉन्शियस है, जो कि अपने आसपास की चीजों की परसेप्शन रखता है, और यही परसेप्शन है जिसे आप रूह के तौर पे मुगालता है आपका, आप डिसीव हो रहे हैं। जो एक इतने ब्रिलियंट ऑर्गन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उससे डिसीव होने का नाम रूह है, जब आपको साइंस और न्यूरो साइंस ना पता हो तो। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैं जानता हूं कि इसमें बहुत से सवालों में, बहुत सी बातों में बहुत सी तशनगी रह जाएगी, मगर ये याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले कहा था कि ईमान आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप साइंसी तौर पे अगर बात करें तो साइंस में रूह का ना कोई सबूत है, ना रूह मिली है, बल्कि साइंस यही समझती है कि रूह का कोई वजूद नहीं है। ये सब झूठ है पुराने लोगों का, 1400 साल पुराने, 2000 साल पुराने, 3000 साल पुराने लोगों का घड़ा हुआ झूठ है। मगर उन लोगों को इसका कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन बेचारों को पता नहीं था। आपको पता है आज, इसलिए आप कसूरवार होंगे अगर आप इस झूठ पे यकीन रखें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, आदाब। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।